जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान, श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे। खूब हनुमान जी महाराज की भक्ति करें, खूब हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहें। आज का जो वीडियो बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो कृपया आप सभी स्किप ना करें और इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, क्योंकि पूर्ण रूप से देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी को आज बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से बताएंगे हम कि हम सभी लोगों के मन में ये आता है एक प्रश्न कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है वो व्यक्ति बहुत परेशानी में रहता है, वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, बहुत दुख रहता है इस जो पूजा पाठ करता है। लेकिन जो पूजा पाठ नहीं करता है, जो भक्ति से उसका कोई रिलेशन नहीं है, भक्ति से कोई उसका जो है नाता ही नहीं है, गंदे लोगों का संगत, गंदे चीज़ों का खाता पीता है, ठीक है, गंदी हरकत करता है, उसके साथ बड़ा अच्छा है, उसका जो है जीवन सही चल रहा है, वो कोई उसको परेशानी नहीं है, एकदम अच्छे से उसका जीवन चल रहा है। और वहीं पे हम भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन जो है सही नहीं चल रहा है, हम जो है परेशानी से रह रहे हैं, हमारा कार्य नहीं बन रहा है, और वहीं पे वो व्यक्ति का कार्य बन जाता है। ये क्यों होता है, आखिर इसमें रहस्य क्या है, ये समझने की बात है। और इसमें आज पूर्ण रूप से आप सभी को क्लियरिटी देने आए हैं बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से। सबसे पहले सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, देखिए क्या होता है कि जब हम भक्ति करते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जब भक्ति स्टार्ट करता है और उस भक्ति को जब वो कंटिन्यू करता है, ठीक है, तब उसके जो उसके पाप कर्म रहते हैं पूर्व जन्म के, वो पाप कर्म उसके सामने आते हैं। ठीक है, जो पाप कर्म हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हम भक्ति करते हैं, तब हमारे जितने जो है पाप हैं, वो सारे वो एक जो है इकट्ठा होकर हमारे सामने आते हैं। ठीक है, और वही जो पाप कर्म रहते हैं वही उसमें बाध्यता बनते हैं, वही हमारे जीवन में परेशानी लाते हैं। अब पूर्व जन्म के पाप कर्म क्यों आते हैं पहले, तो क्या पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये भी इसमें प्रश्न उठता है, और इसका भी हम उत्तर आज आप सभी को देंगे। एक चीज़ से समझने की जरूरत है। देखिए, दो व्यक्ति हैं। अब अगर कोई व्यक्ति है, उसको भक्ति, वो बुरे रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, ये दो रास्ता है, एक अच्छे का एक बुरे का। अब वो बुरे रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, तो अगर उसको अच्छे पे आना है तो उसको अपने रास्ते को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से उसको कट करके डाइवर्ट करना पड़ेगा अपने रास्ते को, और डाइवर्ट करके फिर उसको भक्ति वाले रास्ते पे आके चलना पड़ेगा। ठीक है, और बुरे चीज़ से भक्ति में जाना, बुरे चीज़ से अच्छे चीज़ में भक्ति में जाना कठिन होता है, और अच्छे चीज़ से बुरे में जाना ये भी कठिन होता है। देखिए, जब वो व्यक्ति अपने रास्ते को डिस्कनेक्ट करेगा, कट करेगा, तो उसको उस समय बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उसने प्राय दिन, ठीक है, प्रतिदिन उसने ये बना लिया था कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मुझे ये गंदे आचरण करना है, तो उसके साथ वो होंगे। एक बाई को आचरण उसके ख़त्म नहीं होंगे, वो कूद के नहीं आ सकता है भक्ति में, कूद के अच्छे रास्ते पर नहीं आ सकता है। ठीक है, उसको प्रयत्न करना पड़ेगा, उसको प्रयास करना पड़ेगा। जब प्रयास उसका निरंतर जारी रहेगा, तब वो धीरे धीरे करके अपने पाप कर्म को छोड़ेगा, वो पाप कर्म अपने छोड़ के अच्छे रास्ते पर चलेगा। ठीक है, तब अच्छे रास्ते पे वो आगे चल पाएगा, ना कि तुरंत उसने चाहा कि मैं अब अच्छे रास्ते पे चलूंगा तो तुरंत ही चल जाए। नहीं, उसको उस समय कई परेशानी होंगी, क्योंकि उसका प्राय दिन वो आदत हो चुका है कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये गंदे आचरण करना है, गंदे लोगों के साथ रहना है। तो वो धीरे धीरे करते करते वो उस चीज़ से डिस्कनेक्ट होकर अच्छे रास्ते पे चलेगा। वैसे ही भक्ति है, जब आप भक्ति करना स्टार्ट करते हैं तो आपके जो अच्छे कर्म रहते हैं वो वहाँ पे ब्लॉक कर दिए जाते हैं, अच्छे कर्म आपके रुक जाते हैं। जो बुरे कर्म हैं पूर्व जन्म के, वो आपके सामने आते हैं। पहले क्यों आते हैं,
ये भी मैं बताऊंगा आपको एक उदाहरण के रूप में। उदाहरण मैं इसलिए बताता हूं कि आप सभी को समझ आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, आप सभी को पूर्ण रूप से क्लियरिटी, बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से, हनुमान जी महाराज की आप सभी को क्लियरिटी मिले। देखिए, कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति को अगर हम 1 साल तक एसी वाले रूम में रख देते हैं, ठीक है, कि आपको 1 साल तक इसी में रहना, अच्छा से खाना पीना है, आराम से इसमें आप रहो, और 1 साल बाद उस व्यक्ति को हम किसी झोपड़ी में ले जाके रखते हैं कि अब इस झोपड़ी में रहना है, इस झोपड़ी में ना पंखा है ना कूलर है, बस केवल आपको बेना दिया गया है, ठीक है, फैन जो हाथ वाला होता है, हैंड फैन, ठीक है, वही, उसी से आपको रहना है। तो क्या वो व्यक्ति रह पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा उसमें? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति का आदत बन चुका है एसी वाले रूम में रहने के लिए। उसका शरीर उसमें ढल चुका है, अब वो उसमें कठिनाई होगा उसको रहने में। कई लोगों को एलर्जी भी हो जाती है एसी से बाहर निकलते हैं तो, धूप में, जैसे एसी से बाहर जाते हैं धूप में, देखते हो ना आप कहीं जाते हो मॉल इत्यादि में, तो जैसे ही एसी में रहते हो आप, तो आपको अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही एसी से बाहर निकलते हो तुरंत एक जो है आपको गर्म हवा लगता है ना, एकदम गर्म सा, तो वैसे ही वो व्यक्ति नहीं रह पाएगा। और वहीं पर अगर उस व्यक्ति को पहले 1 साल हम झोपड़ी में रख देते हैं और उसको दे देते हैं बेना कि भाई आप जो है इसी से आपको हवा लेना है झोपड़ी में, और फिर उसी को 1 साल बाद हम एसी में रखते हैं, तो वो रह जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भाई उसने तो ये प्रायः बना लिया है मुझे बेना से जो है हवा लेना है। अब एसी मिलेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से एडजस्ट कर लेगा वो व्यक्ति। वैसे ही भक्ति होती है कि जब वो व्यक्ति, समझो इस बात को, स्किप ना करना, कोई भी स्किप करेंगे तो आपको कोई भी बात नहीं समझ आएगी। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके पाप कर्म आते हैं सामने। क्यों? क्योंकि जितना भी पाप कर्म आपका है वो सारा कट जाए। क्योंकि जब आपको राजगद्दी सिंहासन मिलेगी, ठीक है, अन्न धन सब मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको कुछ दिन का अन्न धन रहे, क्योंकि सुख है तो दुख आना ही आना है, सबके जीवन में सुख दुख लगा रहता है, तो आपको एक बार अन्न धन दे दिया जाए और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो अन्न धन छीन कर आपको फकीर बना दिया जाए, गरीब बना दिया जाए, दर दर का भटकाने वाला बना दिया जाए, तो आप नहीं चल पाएंगे, आप उस चीज़ में नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ की आदत लग गई है, आप उस चीज़ में ढल चुके हो। और वही अगर आप गरीब हो, आपके पास नहीं है, दर दर के आप भटक रहे हो, और फिर वहाँ से उठा के आपको राजा बनाया जाएगा, तो आप उस चीज़ में कनेक्ट कर पाओगे, उस चीज़ में रह पाओगे आप, ठीक है, उसमें ढल जाओगे। वैसे ही भक्ति है कि भक्ति, जब आप भक्ति करते हो तो आपके पाप कर्म आपके सामने आते हैं कि तेरे सारे पाप कर्म कट जाए, तुझे अब राजयोग मिलने वाला है। क्योंकि जिसने भी हनुमान जी के लिए अपना जीवन समर्पित किया है तो उसको एक ना एक दिन तो राजसीय योग अवश्य मिलेगा। राजसीय मतलब राजा अवश्य बनेगा, गंदी चीजों का मैं नहीं बोल रहा हूँ, राजसीय मतलब राजा अच्छा बनेगा, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण भी एक राजा थे, भगवान राम जी भी एक राजा थे। अब आप कहीं और गलत राजाओं से मत वो करें। हनुमान जी जो भक्ति करता है उसको अवश्य मिलेगा। तो भक्ति कर रहा हो तो आपके जो पाप कर्म है पूर्व जन्म के वो सामने आते हैं कि सारे पाप कर्म इसके कट जाएं, फिर अच्छा समय रहेगा। और वही जो व्यक्ति नहीं करता है उसके सब अच्छे कर्म चलते रहते हैं। जैसे ही उसका अच्छा कर्म खत्म हुआ फिर वो व्यक्ति ऐसा गिरेगा कि फिर उसका कोई था नहीं रहेगा, कहीं पता नहीं लगेगा। क्योंकि सुख है तो दुख आएगा ही आएगा, दिन है तो रात होगी ही होगी, ठीक है। तो कभी भी जब ऐसा समय आए तो हमें कहीं भागना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है, हनुमान जी को पकड़ के रखना है, क्योंकि हनुमान जी ही एक सहारे हैं। आप सभी ने सुना होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख होए। यानी दुख में सुमिरन, दुख में भगवान का भजन सब करता है, सुख में कोई नहीं कर रहा है। आप सभी ने देखा होगा, जैसे दुख आता है सब भगवान भगवान करता है, राम राम करता है, जैसे सुख आता है सब भूल जाता है भगवान को। वैसे ही भक्ति, जब आपके पास सुख रहे तभी भी आप भक्ति करें, जब दुख रहे तभी भी भक्ति करें। जब आप भी सुख में भक्ति करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर भगवान को दुख देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो दुख देंगे वो काट लेंगे, आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो ये होता है कि आपके पूर्व जन्म के कार्य समय जो आपके पूर्व जन्म में आपने किए हैं पाप कर्म, वो सामने आते हैं कि आपके सारे पाप कर्म कट जाएं, उसके बाद आपको प्रभु की कृपा से जीवन अच्छा चले। एक ना एक दिन जीवन सबका अच्छा चलता है, आज नहीं तो कल सबका समय आएगा, क्योंकि इनके देर में, इनके दरबार में सबकी अर्जी सुनी जाती है, सबकी विनती सुनी जाती है, सभी को कृपा प्राप्त होती है। तो भक्ति करते रहें, हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहें। और जिसको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगी, जिसको जानकारी प्राप्त हुई, इस वीडियो को अवश्य शेयर करें कि और लोगों को भी भक्ति के जुड़े जितनी भी सभी बातें हैं, जितनी भी सारी बातें हैं, सभी को ये ज्ञान हो। सभी लोग जो अपने जीवन के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो दरबार में पूछ सकते हैं, श्री राम महादेव दरबार में, और सभी लोग जुड़कर हनुमान जी से जुड़ पाएं। ठीक है, तो सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।